नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पार्ट का पेपर जो कि हुआ था 13 नवंबर 2021 को शाम पाली में। उससे संबंधित जो संभावित आंसर किए वो हम शेयर करेंगे आपसे। साथ ही साथ एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं मुझे मिले हैं जिनमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो उनको भी मैं शेयर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में ए, पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना ही उद्देश्य है। नासा द्वारा जो नया अंतरिक्ष यान जारी किया गया है NEA स्काउट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला उत्तर प्रदेश दिवस वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? तो यह है डिप्कोवैन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए कूट मिलान के मदद से आपको उत्तर देना है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। कैसे? उत्तर प्रदेश का देखिए ए का 2 यानी केरल का एथलेटिक्स, और बी का 3 आंध्र प्रदेश का बैडमिंटन, और इसके बाद हरियाणा का कुश्ती और उत्तर प्रदेश का कबड्डी। तो इस तरीके से सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दिल्ली ने जो है नई स्कूल बैग नीति शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में। देखिए उपलब्धि या अंक प्राप्त करना, आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो वो भी एक उपलब्धि है। आप कोई मेडल प्राप्त करते हैं तो वो भी उपलब्धि है। तो जो मेरी दृष्टि से शिक्षण द्वारा छात्र में जो परिवर्तन आता है वो उसके एटीट्यूड में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? हैरी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, नैक का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म नैक का क्या है? तो यह है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 24 जुलाई 1968 में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है को जाना जाता है सक्षम के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? तो देखिए इसमें सबसे पहले देख लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें जो सबसे अधिक कन्फ्यूजन होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और जबकि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह विशिष्ट उद्देश्यों के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि फोटोशॉप, टैली। तो यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाते हैं जैसे एंटीवायरस। तो इसमें जो विंडो 98 है ये आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अन्य फायरफॉक्स, टैली और अविया ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो प्रश्न में आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है तो विंडो 98। क्वेश्चन नंबर 12, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो जैसे आप लोग जानते हैं 1024 GB के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है? तो यहाँ पे कुकीज को बताना है। तो इसमें कुकीज है टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो मॉडेम का प्रयोग
असमकालिक यानी असिंक्रोनियस प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है? तो जब आप देखिए वेबसाइट चेंज करेंगे, अमेजन को आप लोग जानते हैं, अलीबाबा को भी आपने नाम सुना है, टाटा क्लिक का भी नाम सुना हो, तो इसमें जो टेलीग्राम है इसके साथ हम जाएंगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है, तो ऑप्शन राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एगेरिकस। ये देखिए मशरूम वगैरह का आपने नाम सुना है, तो उसी का एक प्रकार होता है शायद, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेंसियस क्या है? तो स्टेंसियस हम कहते हैं जो अर्जेंटीना के बड़े बड़े पशु फार्म हैं और खेत हैं, उनको हम जो है स्टेंसियस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित थी? ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, परमाणु विस्फोट और रेडियोधर्मी विकिरण। और मुझे लगता है कि अगर कोई एक आंसर सही माना जाता है आयोग के द्वारा और दूसरे आंसर के लिए आप क्लेम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका भी ऑप्शन मान लिया जाएगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी देर से मैंने इस पर काफ़ी विचार किया है। देखिए जो ये आपका चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है, इस 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन का एक स्थान है चेरनोबिल, आप शहर है शायद, वहाँ पे दुर्घटना हुई थी। और यहाँ पर हुआ क्या था कि जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है, उसका जो कोई चौथा प्लांट जो है उसमें विस्फोट होता है। उसमें पहले गैस बनने लगती है, उसके बाद विस्फोट होता है, और विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी छत उड़ जाती। और उस समय जब विस्फोट हुआ था तब हालांकि बहुत ज़्यादा जान की हानि नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई थी, कुछ ही लोगों की मृत्यु हुई थी दुर्घटना के कारण। लेकिन बाद में जो इसका रेडिएशन फैला, उससे लगभग मैं जो सर्च कर पा रहा था करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। और ये इतनी आज तक की जितनी भी परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे अधिक भयानक इसी को माना जाता है। और आज की डेट में भी उस शहर में लोग जाने से या रहने से कतराते हैं। तो त्रासदी विस्फोट से नहीं हुआ, परमाणु विस्फोट हुआ तो उस समय जो जान की हानि है, जान माल की हानि बहुत कम हुई थी, लेकिन उसके बाद जो रेडिएशन हुआ उससे बहुत सारे लोग आने वाले समय में मरते रहे। तो इस तरीके से जो त्रासदी हुई है दुर्घटना, वो रेडियोधर्मी विकिरण के कारण हुई। लेकिन ये रेडिएशन हुआ कैसे? परमाणु विस्फोट के कारण हुआ। तो दोनों ही ऑप्शन बहुत ही सन्निकट आप कह लीजिए। तो इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर एक ऑप्शन माना जाता है और दूसरे के लिए आप क्लेम करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन को मेरे हिसाब से आयोग को सही मानना चाहिए। तो इसलिए इसमें हम दोनों के साथ जाएंगे। आपने कोई भी ऑप्शन लगाया तो इसमें कोई भी सही हो सकता है। हालांकि एक ऑप्शन आयोग की तरफ से सही माना जाएगा और दूसरे को सही कराने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? तो देखिए इसमें जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसको हम सही मानेंगे। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि इसको मैंने कहीं पर पढ़ा था जिसमें समुद्री क्षेत्र भी था, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इंग्लिश वर्जन में टोटल ओशियन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है। बट अगर अभी आपने आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को माना है तो आपका सही है। हालांकि अगर आपने ओशियन को सही माना तो इसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? सॉरी दोस्तों जैसा आपने पिछले प्रश्न पत्र में देखे थे, कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे थे जो काफ़ी सब्जेक्ट से आ रहे थे, डीप आ रहे थे। जीके का मतलब होता है एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत डीप क्वेश्चन जीके के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको बहुत डीप देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम पहले चरण की बात कर लें, दूसरे चरण का जो पेपर हुआ, तीसरे चरण का जो पेपर हुआ,
मतलब शिफ्ट की हम बात कर लें, पहले शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में जो पहले चरण का पेपर था और ये दूसरे चरण के जो दोनों शिफ्ट हुए तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिले हैं। कभी हमको ज्योग्राफी से देखने को मिल जाते हैं डीप क्वेश्चन, और कभी हमको जो है इतिहास से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अभी भी एक ऐसा पार्ट है, एक दो ऐसे पार्ट हैं जिनको नहीं टच किया गया इसमें, जैसे जनगणना का केवल अभी तक एक ही क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो स्पष्ट और सौरमंडल, उससे भी हमको प्रश्न अभी देखने को नहीं मिले हैं। तो अभी इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका राइट आंसर है बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे संगठित पार्टी माना था। तो ये माना था बार्किलहेड ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है। तो इसमें जो बेसाल्ट है वो कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है। देखिए, लवणता घटने का एक ही कारण है कि जो समुद्र का जल है उसमें सादा पानी किसी तरीके से बढ़ा दिया जाए, यानी ऐसे पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए जिसमें नमक की मात्रा कम है। और ये दो तरीके से ही पॉसिबल है। पहले है कि जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघल जाए और उनका पानी समुद्र में पहुंच जाए, या बहुत अधिक बारिश हो जाए जिससे कि समुद्र में जो पानी का स्तर है उसमें जो है जो पानी स्वच्छ पानी है वो मिल जाए। तो इस तरीके से लवणता कम हो सकती है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जब भारी वर्षा हो, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर की बात नहीं की गई है। अगर ग्लेशियर होता तो वो भी सही होता, ग्लेशियर पिघलने की अगर बात होती तो वो भी सही होता। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। तो ये प्री कैम्बियन काल से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल है। तो अगर जब हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको ये उपरोक्त जो तीनों हैं ऑप्शन, इनका हमको वर्णन मिलता है। भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी। तो इस तरीके का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का किससे संबंधित है। तो 48 का क्वेश्चन नंबर 27 जैसा आप लोग जानते हैं ये संबंधित है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20(1). और अन्य में क्वेश्चन नंबर 30, 1946 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों JRD टाटा, GD बिरला व अन्य ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की और उस योजना को कहा गया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान तो वैसे भी आपको संभवतः वन लाइनर में जो सार्थक क्लासेस में नोट्स में मैंने कहीं पे शामिल किया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको। पेपर की बात करें, बैलेंसिंग पेपर था। हालांकि कुछ प्रश्न बहुत डीप थे और कुछ प्रश्न, क्या प्रश्न तो देखिए जो प्रकृति है वो सिंपल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप है इसमें। और कुछ जैसे एक दो प्रश्नों की हमने आपसे बात की, काफ़ी सन्निकट इसमें जो है उत्तर दिए हुए हैं। बहरहाल पेपर जो भी था, पेपर कठिन है या सरल है जो भी आएगा, एक चरण के लिए आपके विषय के लिए एक विषय के लिए सेम पेपर होता है जीके का, तो जो कंपटीशन में बराबर बना रहता है। हालांकि पेपर अच्छा है और आने वाले एक चरण के 28 नवंबर को 2 शिफ्ट के पेपर अभी होने बाकी हैं, 4 शिफ्ट हो गए हैं। उसके भी पेपर को मैं कोशिश करूँगा कि पेपर आपको पहले उपलब्ध करा दिया जाए। हालांकि सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 28 तारीख का जो पेपर होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।